हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिलखुश एंड आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आज फोर्थ टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स में से आती है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का मतलब है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया है एक कॉटन एंड आयरन, ये ले लिया। अब एक बाल्टी ले लीजिए या एक मग ले लीजिए। एक मग ले लिया, सेम टाइप के दो मग ले लिए हमने, ठीक है। सेम टाइप के दो मग ले लिए और इन एक मग को फिल कर दिया हमने कॉटन से और एक को कर दिया हमने आयरन से। और फिर हमने उन दोनों को तोला या फिर उसे उठाया, तो हमें किस में ज्यादा वजन फील होगा? आयरन वाले में। ऐसा क्यों भैया? जब मग तो सेम ही थे, लेकिन यहां पर हमें ज्यादा वजन क्यों फील हो रहा है? इसका कारण है डेंसिटी। क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, इसी की वजह से ये मग हमें ज्यादा भारी फील होगा, ठीक है। अब डेंसिटी को, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसके डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बहुत से बच्चों को वॉल्यूम पता होगा और जिनको नहीं पता उन्हें मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितनी जगह घेरी हुई है। जगह घेरना, जैसे कि इसे समझते हैं डेली लाइफ एग्जांपल से। जैसे कि पेप्सी की 250 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल आती है, 1 लीटर की बोतल आती है। तो 250 ml वाली छोटी होती है, 500 ml वाली उससे डबल होती है, और 1 लीटर या 2 लीटर वाली उससे और बड़ी होती है। वही होता है वॉल्यूम। ये ml जो है यहाँ पर मिलीलीटर, ये वॉल्यूम की यूनिट है। बात क्लियर हुई? क्या है इसकी यूनिट? क्या है वॉल्यूम की? इसकी यूनिट होती है एक तो लीटर, सुना होगा आपने, और एक मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर। इन्हें और डेप्थ में हम किसी और इसके लिए एक स्पेसिफिक लेक्चर देख लेंगे जिनमें हम सारी यूनिट्स की बात कर लेंगे। वैसे ही तो अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल में हमने क्या किया था, वॉल्यूम तो कर दिया था फिक्स, मतलब वॉल्यूम तो सेम था। अब इसका हमें कम वजन फील हुआ, इसका ज्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इतने वॉल्यूम में इसका कम मास आया और इतने वॉल्यूम में इसका ज्यादा मास आया। तो ये मास किसका ज्यादा था? आयरन का ज्यादा था। यही होता है डेंसिटी। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसे हम डेंसिटी बोलेंगे। और एक नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, इसे ही हम उस मैटर की डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब डेंसिटी का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी डिफ्यूजन, जो अभी आने वाली है। फटाफट से डिफ्यूजन को भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिफ्यूजन। इसे फटाफट से समझ लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर। क्या काम है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 मैटर ले लिए, 2 बीकर ले लिए, ये 2 बीकर मैंने इसमें ले लिए। इसमें लिक्विड ए है, कोई भी लिक्विड ले लीजिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें लिक्विड ए मान लिया, लिक्विड ए, और इसके अंदर मैंने भर दिया, फिल कर दिया लिक्विड बी। ये है लिक्विड बी। अब ये दोनों क्या है? मैटर है। और हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे किसके होंगे? लिक्विड ए के होंगे। और इसमें कौन से पार्टिकल्स होंगे? लिक्विड बी के होंगे। अब मैंने थर्ड बीकर लिया और थर्ड बीकर में क्या किया है, मैंने कुछ इसमें से निकाला, कुछ इसमें से निकाला और कुछ इसमें से निकाल लिया। मतलब थोड़ा सा इसमें डाल लिया, थोड़ा इसमें डाल लिया, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये अपने आप मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि लेक्चर
वन में हमने देखा है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, हम इन्हें मिक्स ना करें तो भी ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स तो किसके होंगे, लिक्विड बी के, और कुछ पार्टिकल्स किसके होंगे, लिक्विड ए के, और इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि आपस में घुल जाना, मिक्स हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आई थिंक अब डिफ्यूजन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं, और जो नहीं जानते वो एक बार देख लो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सॉलिड को। अच्छा, इनमें से सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इनके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, एक मैटर का डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने उसमें पार्टिकल्स दिखाए थे। अब देखते हैं कि मैटर का डायग्राम, ये सारे मैटर ही, अब इनमें वो डायग्राम बनाऊंगा और उनमें पार्टिकल्स की क्या सिचुएशन रहेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं सॉलिड का। ये मैंने मान लिया एक मैटर है, कोई भी सॉलिड का एग्जाम्पल ले लिए, स्टोन, स्टोन, वॉल, जो भी सॉलिड थिंग्स हैं अपने आसपास में, जैसे कि ग्लास, ये क्या है, सॉलिड ही तो है। तो इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे एकदम चिपके हुए होते हैं, ठीक है, एकदम क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये तो किसका, ये डायग्राम है, अभी कंपेयर करेंगे इसे। फिर मैं बनाता हूं डायग्राम लिक्विड का, ठीक है। अब लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनसे थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसे कि इस तरीके से थोड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे बीच में काफी स्पेस होता है इनके, इस तरीके से होते हैं लिक्विड में। एग्जाम्पल में ले लीजिए क्या, शिकंजी, नींबू पानी, नींबू पानी लिक्विड ही तो है, ठीक है। और फिर थर्ड में ले लेते हैं गैस। गैस में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नाइट्रोजन का, जो कि चिप्स के पैकेट्स में आती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया पार्टिकल्स की क्या सिचुएशन है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, फिर उससे थोड़े से दूर कर दें तो वो लिक्विड हो जाता है, और उसमें बहुत दूर दूर कर दें तो वो क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं इनका स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड जैसे कि बात कर लेते हैं, एग्जांपल लिया था हमने, स्टोन ले लिया, वॉल ले लिया और ग्लास ले लिया। अब हम इसमें इसकी कुछ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं, पार्टिकल्स आर रिजिड। कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कठोर, मतलब एकदम कठोर हैं, मतलब मूव नहीं करते, ठीक है, ज्यादा मूव नहीं करते, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। सेकंड, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 5 ml कुछ भी मैंने एक पत्थर लिया, उसका जो वॉल्यूम था वो वही रहेगा। मैं 2 दिन बाद में देखूं, 1 दिन बाद में देखूं, जो उसने जगह घेरी हुई थी उतनी ही तो जगह वो घेरेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बड़ा हो जाएगा फूल के या छोटा हो जाएगा, वो पत्थर तो उतना ही रहेगा ना। उसी तरीके से इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। सेकंड, शेप फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं आपके ड्राइंग बॉक्स की, जैसा आज था वैसा ही कल रहेगा, उसका शेप ड्राइंग बॉक्स जैसा ही था। अब ऐसा थोड़ी है कि कल उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है कि अपन टेम्परेचर चेंज कर दें या उसे हैमर से, हथौड़े से मारे पीटे तो चेंज होगा, लेकिन अगर हम उसे कुछ भी नहीं करें, एक रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। उसी तरीके से इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। बाउंड्री फिक्स बाउंड्री होती है, बाउंड्री फिक्स होती है, वही है शेप वाली बात है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड की मैं बात करूं तो ये इसकी क्या हो गई है, बाउंड्री हो गई है, तो ये फिक्स रहेगी। आज जैसा ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कल मुझे वैसा ही ये ब्लैक बोर्ड दिखेगा, ठीक है। और इसकी पार्टिकल्स होती है कि डिफ्यूजन वेरी स्लो, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स
ऑफ सॉलिड इज वेरी स्लो, वेरी स्लो, वेरी स्लो। डिफ्यूजन अभी भी पढ़ के आए। डिफ्यूजन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की। अब डिफ्यूजन स्लो क्यों है? अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने ये ब्लैक बोर्ड लगा लिया तो एक मैटर तो ये हो गया और एक मैटर ये वॉल हो गई। अब कल देखूंगा तो क्या है, ये मिक्स हो जाएंगे क्या इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो बिल्कुल एकदम अलग अलग है, अलग अलग ही रहेंगे। उसी तरीके से हमने यह बात की कि डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्लो। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, more intermolecular force, more intermolecular force, more intermolecular force का मतलब क्या है कि जो दो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। जैसे आप किसी अपने दोस्त का हाथ पकड़ लो, उसे पकड़ के रखो एकदम जकड़ के, तो वो दूर जा पाएगा क्या आपसे? नहीं। तो उसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब इनके पास कोई हाथ वाथ नहीं होते, एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। आगे आने वाली क्लासों में आप जरूर पढ़ेंगे। तो उस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। और भी कई तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से ये पार्टिकल्स अपने आप को एक जगह रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। उसी तरीके से इनके बीच में बोल दिया कि मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, FORCE। ठीक है, तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ इसीलिए तो डिफ्यूजन कम हो रहा है पार्टिकल्स का, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये दूसरे मैटर में जाके क्यों मिलेंगे? इन्हें तो अपने से ही प्यार करना है ना। उसी तरीके से तो आई थिंक मेरे हिसाब से सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। बाकी कुछ रह रहा है तो मैं देख लेता हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गई है। एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये इनकम्प्रेसेबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है? आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे फोम होता है, उस फोम को हम यूं पिचका देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं हम? उन्हें यूं पिचका देते हैं, तो वो क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है। अब वो क्यों कंप्रेस होता है, इसका भी अब वहां पर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि वो फोम सॉलिड है कि लिक्विड है कि क्या है। उसके बारे में मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, पर अभी समझिए उसे हम पिचका देते हैं, दबा दिया, पिचक गया। तो अब जैसे आप स्टोन ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, या अपना ड्राइंग बॉक्स ले लीजिए, आप उसे क्या यूं पिचका देते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हालांकि नेग्लिजिबल कंप्रेशन जरूर होता है, पर वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने इन्हें क्या बोल दिया? इनकम्प्रेसिबल। तो हमारी सॉलिड स्टेट यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे एक बार उतार लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेट से, जिसका नाम है लिक्विड। अब मैंने इसका डायग्राम बना रखा है ताकि आप कंपेयर कर सकें पिछली स्टेट से, सॉलिड से। मोर स्पेस देन सॉलिड। ठीक है, ये तो हमें देखने पर भी पता चल रहा है कि यहाँ पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है। और देन नेक्स्ट है इट कैन फ्लो, सो इट इज नॉट रिजिड, इट इज फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या है और फ्लो करने का मतलब क्या है? जैसे कि आप एक ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी ले लीजिए और आप उसे फर्श पर गिरा दीजिए, तो वो क्या फ्लो करेगा? फ्लो करता है ना पानी। रिवर में भी फ्लो ही तो कर रहा है पानी। फ्लो करने का मतलब है बहना। जैसे हवा बहती है, हवा क्या है? गैस है। तो गैस और लिक्विड दोनों क्या है? फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए हम इन दोनों स्टेट को फ्लूइड में रख देते हैं। तो ये रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब है कि कठोर नहीं है। आप पानी के अंदर अपना हाथ डाल लेते हैं, चला जाता है, तो ये कोई रिजिड नहीं है। ये क्या है? फ्लूइड है, जो कि क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। नो फिक्स्ड शेप, एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। कहने का मतलब है कि इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है। आप पानी को जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे, जिस भी शेप के कंटेनर के अंदर डालेंगे, वो उस शेप को गेन कर लेगा। जैसे बना के मैं दिखा देता हूं। मैंने 50 ml वाटर ले लिया और एक कंटेनर मैंने इस तरीके का बनाया, एक कंटेनर मैंने बनाया इस तरीके का, और एक कंटेनर मैंने बनाया इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें मैंने 50 ml वाटर सब में डाल दिया। पहले इसमें डाला तो ये कुछ मुझे इस तरीके का दिखा। फिर मैंने जब इस लिक्विड को इसके अंदर डाल दिया तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, वी शेप का। अब इस वाटर को मैंने इसमें डाल दिया तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर वॉल्यूम फिक्स है, मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ 50 ml था, अब मैं इसके अंदर डालूंगा तो भी ये 50 ml ही रहेगा, और इसके अंदर डालूंगा तो भी ये 50
ml ही रहेगा। इसे डेली लाइफ एग्जांपल से समझें तो जैसे कि आप एक मिरिंडा की बोतल लेके आते हैं 250 ml की, अब दुकान पर 250 ml की थी, घर लाने पर ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी या कम थोड़ी हो जाएगी, 250 ml ही रहेगी। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, इसको समझते हैं कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो कम है सॉलिड से। इसे डायग्राम से समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे ये तो हो गया लिक्विड का और मैं बना रहा हूं ये सॉलिड का, ठीक है। ये मैंने सॉलिड का डायग्राम बना लिया। अब देखो ये बॉक्स और ये बॉक्स ऑलमोस्ट सेम है। अब इसमें कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 पार्टिकल्स हैं। और इतने से ही बॉक्स में इसमें कितने पार्टिकल्स हो गए, 4 3 7 7 4 11 12 13, इसमें 13 पार्टिकल्स आ गए। मतलब कि बॉक्स की साइज सेम है पर इसमें पार्टिकल्स ज्यादा हैं, इसमें पार्टिकल्स कम है। तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो इसका मास भी ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा उतने ही वॉल्यूम में तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर इसका बॉक्स का साइज उतना ही है पर पार्टिकल्स कम है, तो पार्टिकल्स कम है तो इसका मास भी कम होगा, और मास कम होगा उतने ही वॉल्यूम में तो इसकी डेंसिटी कम होगी। तो हमने ये भी अच्छे से क्लियर कर लिया कि लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन सॉलिड, इनके बीच में जो फोर्स है, जो प्यार है वो थोड़ा कम है। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए तो ये पास पास हैं, क्योंकि प्यार ज्यादा है। यहाँ थोड़ा प्यार कम है सॉलिड से, तो ये इसलिए थोड़े दूर दूर हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ एक डेंसिटी के एग्जाम्पल दे रखा है कि किसकी ज्यादा है। तो यहाँ CO2 क्या है, CO2 हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इसमें तो डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम अट्रैक्शन होता है, बहुत दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होगी। एल्कोहल, एल्कोहल तो कौन नहीं जानता, एल्कोहल। फिर एल्कोहल से ज्यादा होती है वाटर की, वाटर से ज्यादा होती है शुगर की। देखो ये दोनों क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड में भी तो ऐसा नहीं है कि सभी लिक्विड्स की सेम होगी, क्योंकि सभी लिक्विड्स अलग अलग मैटर है, और मैटर में तो हमने देखा डिफरेंट मैटर में पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर एल्कोहल की कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है। अब ये शुगर और सोडियम क्लोराइड, इसे नमक बोलते हैं, ये दोनों क्या है, सॉलिड है। अब इन सॉलिड्स में से भी क्या है, शुगर की कम है और सोडियम क्लोराइड की ज्यादा है। नेक्स्ट स्टेट है हमारी गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में मैंने ये इसका डायग्राम बना रखा है जो कि कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। जो मैंने इससे पिछले 2 डायग्राम बनाए थे उनमें पार्टिकल्स इससे तो पास ही थे, इनमें सबसे ज्यादा दूर हो गए, इसीलिए इसे गैसियस स्टेट कहा गया है। यहाँ लिख भी दिया है वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। फिर सेकंड है नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब इसे समझ लीजिए, वॉल्यूम से समझते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम में हम एक सेंट का बोतल लेके आते हैं और उसे हम थोड़ा सा छिड़कते हैं, वो पूरे कमरे में फैल जाता है। अब थोड़ा सा छिड़का था हमने उसे, तो उसका कैन का कितना ही वॉल्यूम होता है, बहुत छोटा वॉल्यूम होता है, और कमरे का कितना बड़ा होता है। जैसे हमने थोड़ा सा उसे प्रेस किया तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है सेंट। तो सेंट क्या है, सेंट एक गैस ही तो है, तो वो एक थोड़ी सी थी और कितने बड़े रूम में फैल गई, तो इसीलिए उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। थोड़ा सा था और इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया। अब और इस तरीके से शेप भी फिक्स नहीं है उसका। अब कैन में हमने उसे फिल कर रखा था, अगर मान लीजिए किसी बॉक्स में फिल कर दें तो वो बॉक्स में आ जाएगी, तो उसका शेप भी फिक्स नहीं है। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हाईली कंप्रेसेबल। अब ये इसे वॉल्यूम से भी जो पिछला एग्जांपल लिया उसे से समझ लीजिए। मान लीजिए कि वो सेंट पहले एक रूम में था इतना सारा, उसे हमने इकट्ठा किया और इतना कंप्रेस किया, इतना पिचकाया कि वो लास्ट में एक कैन में आ गया। तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेसेबल भी है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक रूम में बहुत सारा लिक्विड हो, पानी मान लीजिए, उसको इतना कंप्रेस कर दे कि वो एक कैन में आ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और सॉलिड की तो बात ही छोड़ो। तो उस तरीके से यहाँ लिख दिया कि ये हाईली कंप्रेसेबल होता है। वेरी लो डेंसिटी, बहुत कम डेंसिटी होती है। जैसे कि आप बैलून, तो बैलून में आपको कोई वजन लगता है क्या? और बैलून के ही वॉल्यूम का अगर आप कोई सब्जी ले लीजिए, वो कितनी भारी लगती है, तो वो डेंसिटी तो है। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि वेरी लो डेंसिटी, कोई वजन ही नहीं लगता हमें वॉल्यूम का। होता है, गैस का भी वजन होता है। कोई कहता है ना कि गैस का कोई वजन नहीं है, नहीं, गैस का भी वजन होता है, कुछ ना कुछ होता है।
पर बहुत कम होता है इसी, क्योंकि उसकी वेरी लो डेंसिटी होती है। डिफ्यूज रैपिडली, डिफ्यूज रैपिडली का मतलब है कि एक दूसरे में बहुत जल्दी से घुल जाते हैं। सेंट के ही समझ लो, फटाफट से छिड़का, ये फटाफट से घुल गया। लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा तेज होता है यहाँ डिफ्यूजन, लिक्विड में भी अच्छा खासा डिफ्यूजन होता है, उसमें भी हम दो लिक्विड्स को मिला देते हैं और मिक्स करते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है। फिर गैस डिफ्यूज हायर टू लोअर प्रेशर, वही जैसे कि हम अपने गैस सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर में जो एलपीजी वगैरह आती है उसमें गैस को बहुत अच्छे से कंप्रेस किया होता है, और कंप्रेस करके हम जैसे ही गैस ऑन करते हैं तो जो सिलेंडर के अंदर उसका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो नोजल से बाहर निकलती है तो उसका प्रेशर कम होता है, तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ अपने आप मूव करती है। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम चाहते हैं कि प्रेशर थोड़ा कम हो, तो हम उधर की तरफ मूव करना चाहते हैं। वही गैसेस के साथ है। फिर गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, इसे भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे कंटेनर बना ही लेते हैं अपन, ये कंटेनर मैंने बना लिया और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं गैस के। अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक जगह रुके होते हैं, और ये बात तो हमने लेक्चर 1 में ही कर ली कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। अब सॉलिड में बहुत कम मूव करते हैं, फिर उससे ज्यादा तेज करते हैं थोड़े लिक्विड में, और सबसे ज्यादा तेज करते हैं गैस में। गैस में बहुत ज्यादा स्पीड से इधर उधर इधर 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 उधर हो रहे हैं। अब ये कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे कोई वैसे, यूं। अब ये पार्टिकल्स क्या है, ये जो कंटेनर वॉल की, ये वॉल कंटेनर की, ये जो वॉल है ये, इस पर जाकर के ये टकराते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी, तो आप पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको, आप गिर जाओगे यूं। उसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी वो कंटेनर की वॉल में दमादम अटैक करते रहते हैं। तो यहाँ यही लिखा है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। अभी प्रेशर कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए फोर्स, जैसे हम किसी पे टकराए तो उसको फोर्स दिया हमने, अब इसका कुछ ना कुछ एरिया है, और प्रेशर का फॉर्मूला देखो, प्रेशर का फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया, ये होता है एरिया। मतलब कहने का मतलब है कि पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगा। जैसे कि मान लीजिए पर यूनिट एरिया में जैसे जैसे एरिया बड़ा होगा तो वैसे फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर हमें प्रेशर पता है तो। यही चीज है कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगा, तो ये एरिया हो ही जाएगा, और हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे तो प्रेशर। तो कहीं ना कहीं फोर्स और प्रेशर एक ही चीज है, बस यहाँ एक नेक्स्ट टर्म आ गया है एरिया। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर जैसे बैलून में भी गैस फिल कर दें तो जो बैलून का वॉल होता है, जो रबर होता है, उस पर भी वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेट, गैसेस स्टेट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।